अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 19 पर चर्चा हो रही है ना। सच्ची समाधि व सच्चा स्वास्थ्य, इसी पर चर्चा हो रही है ना। तो हम लोगों ने जाना है ना, क्या लिखा हुआ है, ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम, है ना। योग अग्नि से दीप्त उस शरीर में ना रोग होता है, ना जरा ना मृत्यु। अनाथ से रोगो ना जरा ना मृत्यु। तो योग करने की महिमा अपार है, अपरंपार है। वही बात सदगुरुदेव सिखला रहे हैं हम लोगों को, है ना। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोक लेना। चित्त की वृत्तियां जब रुक जाती हैं तब क्या होता है? तब दृष्टा साधक योगी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, है ना। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। पातंजलि योग दर्शन में आप देख लीजिए पातंजलि ऋषि क्या बोल रहे हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त की वृत्तियों को रोकना है। फल क्या होगा? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा साधक योगी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है ना। अब बताइए, इतनी सुंदर तरीके से सदगुरुदेव समझा दिए हम लोगों को कि दृष्टा साधक योगी जब स्वरूपस्थ हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है, तो अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाता है, किसी दूसरे के स्वरूप में नहीं ना। तो इसी पर चर्चा होनी चाहिए। तो सच्ची समाधि जब लग जाएगी तो आप संपूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थ स्वस्थ, जो अपने में स्थित है वही स्वस्थ है। जब तक आप दूसरे में स्थित हैं आप वास्तव में स्वस्थ नहीं हैं, ना तो समाधिस्थ हैं ना स्वरूपस्थ हैं, है ना। ईश्वर को, परमेश्वर को, ब्रह्म को बिना जाने सारी दुनिया में छान मार रहे हैं और साक्षात ईश्वर को तिरस्कृत कर रहे हैं। सब क्या है? अज्ञान है, भ्रम है ना। और जब आप सचमुच में समाधिस्थ हो जाएंगे तब क्या होगा? अपने निज में स्थित हो जाएंगे, अपने स्व में स्थित हो जाएंगे, अपने आप को अच्छी तरह से जान लेंगे। अपना आप क्या है? सदगुरुदेव कह रहे हैं आप अजर अमर अविनाशी हैं। इसी को जानना है ना। जब तक अपने हृदय में भय मालूम होता है, डर मालूम होता है, मृत्यु का भय मालूम होता है, तब तक आपको समाधि नहीं लगी है ना। जब तक आप ईश्वर को, परमेश्वर को, भूत को, प्रेत को मान रहे हैं तब तक आपको समाधि नहीं लगी है। और जब आपको ज्ञान हो गया तो आपको अपने आप में ब्रह्म दिखलाई पड़ेंगे। वह कोई दूसरा नहीं है, स्वयं अपना आप है। इसीलिए सदगुरुदेव जो ज्ञान दिए हैं वो उच्च से उच्च कोटि का ज्ञान है। इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, इसी को आत्म ज्ञान कहते हैं। तो लोग यज्ञ करते हैं, है ना। यज्ञ कैसे होता है? लकड़ी देते हैं, इन्हें कम से कम 1 फुट के आसपास गड्ढे कर लेते हैं, है ना। आप समझ लीजिए अपने हाथ में 1 फुट कितना होता है, और उसके अंदर में लकड़ियाँ डालते हैं और फिर मंत्रोच्चारण के साथ में उसमें आग लगा देते हैं, फिर घी डालते हैं और मंत्रोच्चारण के साथ में। और क्या कहते हैं? इससे आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी शुद्ध हो रहा है, हो जाएगा। वाह! ये सब क्या है? वेद पढ़ करके किया जा रहा है, वेदों को पढ़ करके किया जा रहा है। जब समझ में नहीं आए तो लोग ऐसा ही करते हैं, है ना। आप बताइए, ये जो हम लोग के मस्तिष्क कोश है, ये जो हमारा मस्तिष्क है, उसके खोह के अंदर में हम लोग को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को लगा देना चाहिए अंदर में, है ना।
तो उससे क्या हो जाएगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी। चित्त जब एकाग्र हो जाएगा तो उससे जो तत्व उत्पन्न होगा वो अपने आप का दर्शन हो जाएगा, आत्मदर्शन हो जाएगा, है ना। और वो एक योगाग्नि होती है। एकाग्रता में क्या सोचने लगेंगे आप, अपने स्वरूप में जब स्थित हो जाएंगे, हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्ति मान हैं। किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, केवल गुरु के इस मंत्र को जपते जपते, साधन करते करते, निरंतर योगाभ्यास करते करते एक दिन आपका दिल अपने आप गाने लगेगा, हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान हैं, धनवान है, भगवान है। रोज 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 करना है ना। तब अंतर आत्मा अपने हृदय में स्थित हो जाने पर आनंद विभोर होकर के यही बात आपको सुनाएगी। वाह क्या बात है ना। तब ना तो मुझे प्रवचन देना होगा, ना आपको सुनना होगा। आप क्या सुनेंगे, अपने अंतर आत्मा की आवाज। सदगुरुदेव क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान वाच में पढ़ लीजिए, है ना। सभी धर्मों को छोड़कर, है ना, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर प्रकार के बंधनों से मुक्त कर दूंगा, है ना। सब मने शुचि और पवित्र कर दूंगा, है ना, और तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा कह रहे हैं, मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा कह रहे हैं भगवान जी। और वो भगवान कहाँ मिलेंगे, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। वह हे गुडाकेश, हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ और सबके भीतर विराजता हूँ। भूताशय कौन सा है, ये शरीर है। आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी से बने हुए इस शरीर के अंदर मैं विराजता हूँ। नख से लेकर शिखा तक शरीर के अंदर जो विराज रहे हैं, जो अपने को अहम कहते हैं, हम कहते हैं, मैं कहते हैं, उसी के बारे में बातें हो रही हैं। वास्तव में वही कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो क्या खोज रहे हैं आप? बाहर की दुनिया में भटक रहे हैं, है ना। तो भगवान कैसे मिलेंगे आपको, मुश्किल है। इसीलिए योगाभ्यास कीजिए, तत्व से जानिए खुद को और अपने में तलीन हो जाइए। निर्मल निरामय मन हो जाएगा आपका, है ना। और जब आप योग साधन से उठेंगे समाधिस्थ हो करके और जब बाहर निकलेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, सभी ब्रह्म ही दिखाई पड़ेंगे। ब्रह्म में यह जग अनोखा आपको दिखाई पड़ेगा। सभी इतने खूबसूरत दिखाई पड़ेंगे कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, है ना। सभी इतने प्यारे दिखाई पड़ेंगे कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पेड़ पौधे पशु पक्षी कीट पतंग सभी खूबसूरत दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा सबसे खूबसूरत है। इसी का नाम श्री कृष्ण है। जितने भी मूर्तियां बनाई जाती हैं, जितने भी फोटो बनाए जाते हैं, सबसे खूबसूरत श्री कृष्ण की मूर्ति बनाई जाती है। क्यों, यही कृष्ण है, यही प्राण शक्ति को कहा गया है, जो सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है, जो सबको अपनी ओर खींच लेता है। उस कृष्ण को नमन है ना। आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर वही ब्रह्म विराज रहे हैं और इसको बिना ध्यान के नहीं देखा जा सकता। बस इसी को ध्यान करके देखा जाता है। तो लोग समझते हैं कि भगवान को देख, तो भगवान को जब समझे ही नहीं रहेंगे तो फिर भटक जाएंगे। इसलिए सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जब वो ये बतलाते हैं कि जिसको आप देख रहे हैं वह आपका स्वरूप है, आपका अपना रूप है ना। सारी दुनिया से हटकर अपने ध्यान में एकाग्र होकर जिसे आप देख रहे हैं वह आपका अपना आप है, अपना स्वरूप है। आपका ये स्वरूप कैसा है, ये ऊपर से आप जो दिख रहे हैं या एक शरीर का रूप दिखाई पड़ रहा है। बहुत खूबसूरत है ना। आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी से बना यह शरीर इतना खूबसूरत हो गया है, ना तो आकाश की तरह दिखता है, ना तो मिट्टी की तरह दिखता है, ना तो जल की तरह दिखता है, ना तो वायु की तरह दिखता है, हाँ, ना तो अग्नि की तरह दिखता है। ये सब का रूप ऐसा सुंदर हो गया है। धन्य आत्मा, उस आत्मा को कोटि कोटि नमन जो इस शरीर में विराजमान है ना।
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। इसको ये जान लेते हैं ना तो ध्यान मगन हो जाते हैं और अपने आत्मा की शरण में अपने हम के अपने भीतर प्रवेश कर जाते हैं, है ना। बाहर नहीं जाने के लिए कहा गया, भीतर सर्वधर्मान परित्यज्य। आँख को देखने का जो धर्म है आँख को बंद कर लीजिए, कान का सुनने का जो धर्म है सुनने का ध्यान बाहर से हटा दीजिए, और त्वचा पे छूने का और सब बाहर का चीज छोड़ दीजिए, विचारों से हटा दीजिए, है ना। और अपने भीतर में आप नाक से सूंघने का भी हटा दीजिए, है ना। जीभ से चखने का भी हटा दीजिए। पंच ज्ञान इंद्रियों से सारे कार्य हटा दीजिए बाहर से, और पंच कर्मेंद्रियां भी स्थिर हो जाएंगी जब आप एकाग्रचित हो जाएंगे। अपने आप के सिवा किसी दूसरे का ध्यान नहीं करना, केवल अपने आप का ध्यान करना है। तो सदगुरुदेव जो मंत्र लिखे हैं, इन मंत्रों को ध्यान करते करते एक दिन हृदय में आपसे आप ये तरंगें उत्पन्न हो जाएंगी, है ना। निरंजनो हम जगदीश्वरो हम। वास्तव में इसी को यज्ञ कहते हैं। एक दूसरे को देखते साथ हृदय में प्रसन्नता खिल जाए, है ना। ईर्षा द्वेष छल प्रपंच कपट दूर हो जाए, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को देख करके हृदय से लगा लेते हैं, है ना। तो कल फिर चर्चा होगी। आप भी विचार कीजिए, तत्व को जानिए, और बिना गुरु के तत्व जानना मुश्किल है। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।